हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आपका शिवम स्वागत करता हूं शिवम जी एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक होगा सिप्री रिपोर्ट 2025। आज का टॉपिक होगा भैया सिप्री रिपोर्ट 2025। देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले हम ये जान जाएं कि सिप्री क्या होता है। उसके बाद सिप्री का रिपोर्ट पढ़ेंगे। देखिए, सिप्री क्या भैया? तो सिप्री भैया स्वीडन की एक स्वतंत्र संस्था है जो कि यह बताता है कि विश्व में कितने परमाणु हथियार हैं, और ये बताता है कि कौन सा देश परमाणु संपन्न देश है, और ये भी बताता है कि जो भी परमाणु संपन्न देश है उस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूं, तो सिप्री एक स्वीडन की स्वतंत्र संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पे मतलब विश्व स्तर पे ये बताता है कि विश्व में टोटल कितने परमाणु हथियार हैं, और विश्व में जितने भी देश हैं कौन कौन से देश के पास परमाणु हथियार हैं, और जिस देश के पास परमाणु हथियार है उनके पास कितनी परमाणु हथियार की संख्या में है। ठीक है, तो सिप्री क्या गया? तो सिप्री एक स्वीडन की स्वतंत्र संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पे परमाणु हथियारों की क्षमता के आधार पे देशों की स्थिति का आकलन करता है। ठीक है, मतलब किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। ठीक है, जो दुनिया भर में ये बताता है कि कौन सा देश कितना मतलब अपनी रक्षा में कितना खर्च करता है, कितने हथियारों में खरीदता है, कितने हथियार बेचता है, ये भी बताता है। और परमाणु हथियार के आंकड़े बताते हैं, मतलब कि कौन सा देश कितने परमाणु हथियार रखा है। ठीक है, और सैन्य शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए कोई भी देश ये नहीं बताएगा कि हमारे पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो ये क्या करता है कि एक संभावित आंकड़ा जारी करता है कि इस देश के पास इतने परमाणु हथियार हैं। ठीक है, एक संभावित आंकड़ा जारी करता है। ठीक है, उसके बाद विश्व में कुल 9 ऐसे देश हैं जो कि परमाणु संपन्न देश हैं। विश्व में कुल 9 ऐसे देश हैं जो कि परमाणु संपन्न देश है। कौन कौन से देश हैं भैया? तो पहला है अमेरिका। 9 देशों में अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है, जो भी हम लोग का भारत भी है जो कि परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी भी पाकिस्तान परमाणु बना लिया है, परमाणु हथियार बना लिया है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके बोलते हैं, यूके के पास भी परमाणु हथियार है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इजराइल, उसके बाद उत्तर कोरिया। कुल देखिए विश्व में कुल 9 ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है। कौन कौन से देश है भैया? तो रूस के पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, भारत के पास भी है, और पाकिस्तान के पास है, और फ्रांस के पास है, इजराइल के पास है, और उत्तर कोरिया के पास है। ठीक है, देखिए पहले कोरिया एक ही था, कोरिया एक देश था। देखिए कोरिया एक तरह से देश था जो कि ऐसे डिवाइड हो गया। ये हो गया उत्तर कोरिया, ये उत्तर कोरिया, और ये क्या हो गया? दक्षिण कोरिया। कोरिया कोरिया ठीक है, देखिए कोरिया एक देश था जो कि डिवाइड हो गया, 2 भागों में टूट गया। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे उत्तर कोरिया बोलते हैं, जो नीचे का हिस्सा है उसे दक्षिण कोरिया बोलते हैं। तो दक्षिण कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है, परंतु उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश के पास मतलब विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है। तो आप लोग का आंसर होगा 9 ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है। कौन कौन से देश है भैया? तो पहला रूस, दूसरा चीन, मैं फिर से रिपीट करूं, पहला है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा भारत, पांचवा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। जब भी युद्ध होता है तो धमकी देगा कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है, भारत हमसे मतलब युद्ध कर रहा है तो हमको कमजोर ना समझे। अरे भैया तुम कमजोर कौन तुम्हें कमजोर समझ रहा है? तुम कमजोर हो कि ऐसे हरकतें कर रहे हो, आतंकवाद को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है और भारत भी परमाणु संपन्न देश है। उसके बाद उत्तर कोरिया और फ्रांस, इजराइल और देखिए फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया। ठीक है,
देखिए विश्व में कुल 9 परमाणु संपन्न देश है। कौन कौन से देश है भैया? तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम को यूके बोलते हैं, और फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया। इजराइल का भी संबंध भारत से एक अच्छा संबंध है। ठीक है, देखिए यह रिपोर्ट में क्या क्या आंकड़ा जारी करता है भैया? तो यह रिपोर्ट में यह आंकड़ा जारी करता है कि कौन सा देश अपनी रक्षा में कितने रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरा क्या भैया? हथियारों का आयात निर्यात, मतलब कौन सा देश कितना हथियार बेच रहा है, कौन सा देश कितना हथियार खरीद रहा है। ठीक है, और परमाणु हथियारों के आंकड़े, मतलब किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। ठीक है, उसके बाद सैन्य शक्तियां, मतलब कौन सा देश मतलब मैं फिर से रिपीट करूं, किस देश का सैन्य शक्ति मजबूत है। ठीक है, तो सिपी रिपोर्ट क्या था भैया? एक स्वीडन का स्वतंत्र संस्था था जो कि विश्व में यह बताता है कि विश्व में कितने परमाणु हथियार हैं, टोटल विश्व में कितने परमाणु हथियार हैं, और कौन कौन सा देश परमाणु संपन्न देश है, और किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है, ये बताता है। ठीक है, देखिए सिप्री रिपोर्ट, सिप्री एक स्वीडन की स्वतंत्र संस्था था जो कि विश्व में कितने टोटल परमाणु हथियारों की संख्या है, और कौन कौन से देश परमाणु संपन्न देश है, और जो भी परमाणु संपन्न देश है उन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं। यह रिपोर्ट यही बताता है, सिप्री यही रिपोर्ट बताता है कि कौन से देश परमाणु संपन्न देश है और कौन कौन से देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। ठीक है, देखिए विश्व में कुल परमाणु हथियारों की संख्या कितने भैया? 12,241। विश्व में कुल टोटल परमाणु हथियार कितने हैं? तो 12,241, जो कि पृथ्वी को मात्र 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा एक खत्म कर देगी। परमाणु हथियार में बहुत बल होता है, जो भी जिस देश पे गिरता है वो पूरा टोटली देश एक तरह से कहा जाए तो राख में मिल जाता है। देखिए, तो विश्व में कुल कितने टोटल परमाणु हथियार हैं? तो सिप्री रिपोर्ट बताता है कि विश्व में कुल टोटल परमाणु हथियारों की संख्या है भैया तो 12,241। ठीक है, टॉप 3 ऐसे देश हैं जिसके पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। कौन कौन सा देश है भैया? पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। देखिए अमेरिका के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो वर्तमान में अमेरिका के पास 1930 परमाणु हथियार हैं, मतलब कि अमेरिका 1930 परमाणु हथियार रखा है, जो कि तैनात कितने हैं, मतलब एक्टिव कितने हैं, कि मतलब युद्ध हो तो परमाणु हथियार का उपयोग कर सके। तो 1770 परमाणु हथियार एक्टिव हैं, मतलब अमेरिका का परमाणु हथियार कितने तैनात है भैया? तो 1770। देखिए अमेरिका के पास कुल टोटल 1930 परमाणु हथियार हैं, जो कि तैनात कितने हैं? तो 1770 परमाणु हथियार अमेरिका का तैनात है। ठीक है, रूस के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो रूस के पास कुल टोटल परमाणु हथियार 2551, 2551 परमाणु हथियार हैं। देखिए विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार कौन रखा है? तो रूस रखा है, परंतु रूस का तैनात नहीं है उतना। सबसे अधिक तैनात किसका है? तो अमेरिका का। ये क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास है? तो रूस लगाएंगे, परंतु ये पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार तैनात किसके हैं? तो अमेरिका लगाएंगे। देखिए अमेरिका के पास टोटल परमाणु हथियारों की संख्या 1930 है, जिसमें से तैनात कितने हैं? तो 1770 तैनात हैं, परंतु रूस के पास टोटल परमाणु हथियारों की संख्या भैया 2591, जिसे हम 2591 बोलेंगे, परमाणु हथियार ये रखा है। और कुल टोटल कितने तैनात इसके हैं, मतलब एक्टिव कितने हैं? तो 1718 एक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद चीन, हम लोग का पड़ोसी चीन क्या है भैया? तो चीन के पास कितने टोटल परमाणु हथियार हैं? तो 576 परमाणु हथियार चीन रखे हैं, जो कि तैनात स्थिति में, मतलब एक्टिव कितना रखा है? तो 24 रखा है, मतलब तैनात स्थिति में चीन। देखिए चीन के पास टोटल परमाणु हथियारों की संख्या 576 है, जो कि एक्टिव फॉर्म में, मतलब तैनात की स्थिति में 24 परमाणु हथियार एक्टिव रखा है। ठीक है,
और हम भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। तो भारत का परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2024 में सिप्री रिपोर्ट दिया था। तो 2024 में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल 172 परमाणु हथियारों की संख्या थी। मतलब 2024 में 172 परमाणु हथियार भारत में थे। परंतु 2025 में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल परमाणु हथियारों की संख्या 180 है। मतलब 2024 में 172 था, 2025 में 180 है, जिसमें 8 परमाणु हथियार की वृद्धि हुआ है भारत में। ठीक है, भारत, ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो 2025 के अनुसार, मतलब सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है भैया? तो 180 है। ठीक है, और परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास भी है। चिल्लाता रहता है कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। भैया तुम्हारे पास परमाणु हथियार है तो तुम रखो, हमसे क्या मतलब है? हमारे पास भी परमाणु हथियार है। बात देखिए, कोई भी जंग होगा छोटा मोटा, कोई भी आतंकवादी भेज देगा भारत में, और जब भारत आक्रमण करेगा तो कहेगा, एक धमकी देगा कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है। अरे भैया तुम्हारे पास परमाणु हथियार है तो तुम रखो ना, हमें क्यों बता रहे हो? तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। कितने हथियार है भैया? तो 170 परमाणु हथियार है। इसी पे बहुत भोगता है पाकिस्तान, इसी परमाणु हथियार पे ही भोगता है कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, पाकिस्तान को कमजोर ना समझे भारत। अरे भैया कमजोर कौन समझेगा? तुम कमजोर हो कि ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें लड़ाई लड़ना है तो तुम आओ, सामने से लड़ो। देखिए जीवन में एक उसूल रखना चाहिए कि किसी से भी लड़ाई करो तो खुल के लड़ो, चोरी चोरी नहीं लड़ो। हमें लड़ना है तो आओ भैया खुल के लड़े। ये पाकिस्तान की क्या बात करें, ये खुद अपना देखे, हम अपना देख रहे हैं। भारत के पास टोटल 180 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। और इसी परमाणु हथियार पे पाकिस्तान भोगता रहता है, भो हमारे पास कितने परमाणु हथियार है। ठीक है, देखिए जब रूस 1991 से पहले रूस यूएसएसआर था। मतलब रूस 1991 से पहले रूस नहीं था, यूएसएसआर था, जो कि यूएसएसआर 15 देशों में टूटा, जो कि एक देश रूस भी उसमें से है। देखिए 1991 से पहले विश्व दो दुनिया में बट गया। पहला कौन सा दुनिया था? अमेरिका का दुनिया। दूसरा कौन सा दुनिया था? रूस की दुनिया। मतलब विश्व दो भागों में बट गया। कुछ देश अमेरिका का साथ देते थे और कुछ देश रूस का साथ देते थे। और यह संभावना माना जाता था कि मतलब आगे चलकर तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या करते थे कि परमाणु हथियार बनाते रहते थे कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो हमारे पास परमाणु हथियार होगा तो हम अमेरिका को मारेंगे, और रूस कहता था कि हमारे पास परमाणु हथियार होगा तो हम देखिए 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था। रूस जो है वो यूएसएसआर हुआ करता था, जो कि 15 देशों में टूट गया। ठीक है, 1991 से पहले विश्व में दो दुनिया होती थी, एक पहला अमेरिका की दुनिया और दूसरा रूस की दुनिया। कुछ देश अमेरिका का साथ देते थे, मतलब अमेरिका के फेवर में थे, और कुछ देश रूस के फेवर में थे, मतलब कुछ देश रूस का साथ देते थे। देखिए यह संभावना बन सकता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो ये दोनों देश क्या करते थे कि परमाणु हथियार बनाते रहते थे कि जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हमारे पास जितना परमाणु हथियार होगा, हम अमेरिका सोचता था कि हमारे पास जितना परमाणु हथियार होगा हम रूस को मारेंगे, और रूस क्या सोचता था कि हमारे पास अधिक से अधिक परमाणु हथियार हो तो हम अमेरिका को मारेंगे। तो ये दोनों लोग क्या किए, मतलब दोनों कंपटीशन में इतना परमाणु हथियार बनाए कि विश्व में दो ऐसे देश हैं जो कि सबसे अधिक परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास है। वर्तमान में भी सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास ही है। ठीक है, तो देखिए एक संधि हुआ, तो यह मतलब देखिए कोई परमाणु हथियार क्यों बनाया जाता है? ये नहीं कि हम दूसरे पे हमला करने के लिए परमाणु हथियार बनाए, नहीं, हम स्वयं की सुरक्षा के लिए भी परमाणु हथियार बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी
जब परमाणु संपन्न देश हो गया तो भारत मतलब जैसे मोदी जी नहीं कहते हैं कि मित्रों आज से नोट बंद, तो नोट बंद हो जाएगा। फिर कभी मोदी जी आएंगे खुश होकर कहेंगे मित्रों आज से जीएसटी चालू, तो जीएसटी चालू हो जाएगा। तो वैसे ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मतलब अपने देश को संबोधित किया कि आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा देश एक परमाणु संपन्न देश हो गया है। वो कैसा दिन होगा जो कि उस समय हमें पता चला होगा कि हमारा भी देश एक परमाणु संपन्न देश हो गया है। और भारत कहता है कि हम परमाणु हथियार किसी को मारने के लिए हम यूज नहीं करेंगे, हम स्वयं की सुरक्षा के लिए ही परमाणु हथियार का यूज करेंगे। ये नहीं कि हमारे और दूसरे के बीच में मतलब हमारे और किसी देश के बीच में जंग हो रहा है तो हम उस देश को हराने के लिए हम परमाणु हथियार का यूज करें, नहीं, हम स्वयं की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का यूज करेंगे, मतलब परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए विश्व में सबसे दो ऐसे देश हो गए जिसके पास परमाणु हथियारों की संख्या अधिक हो गई और ये निरंतर परमाणु हथियार बनाते गए। तो इन परमाणु हथियारों को बनाने जो बना रहे थे उसको रोकने के लिए एक संधि हुआ 2010 में। एक संधि हुआ, कौन सा संधि हुआ भैया? न्यू स्टार्ट संधि हुआ, जो कि अमेरिका और रूस के बीच में हुआ। इसके अंतर्गत क्या था भैया? तो परमाणु हथियारों की संख्या में कमी लाने का उद्देश्य था। मतलब कि भैया देखिए जितना आप परमाणु हथियार बना चुके हैं, ठीक है, बना लिए हैं तो कोई बात नहीं है, अब परमाणु हथियार मत बनाइए, अब परमाणु हथियार नहीं बनाइए, अब जितना परमाणु हथियार बनाए हैं उतने पे ही रहने दीजिए। यह संधि हुआ 2010 में, यह संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ भैया? न्यू स्टार्ट संधि हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका और रूस को कहा गया कि जितने आपके पास परमाणु हथियार हैं उतने परमाणु हथियार को रखिए और आगे परमाणु हथियार मत बनाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो देखिए आज का टॉपिक क्या था? सिप्री रिपोर्ट 2025। यह बताता है, मैं फिर से 2 मिनट रिवीजन करा दूं, यह बताता है कि देखिए यह स्वीडन की एक स्वतंत्र संस्था है, ये स्वीडन की एक स्वतंत्र संस्था है जो कि यह बताता है कि विश्व में टोटल कितने परमाणु हथियार हैं, कौन कौन सा देश परमाणु संपन्न देश है, और यह भी बताता है कि जो भी परमाणु संपन्न देश है उसके पास कितने परमाणु हथियार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम क्लास में आई होगी तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। और देखिए यदि आपको कोई भी समझ में टॉपिक नहीं आता है जो भी हम पढ़ाते हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि सर आपने जो भी पढ़ाया, चाहे आप भाई चाहे मतलब भाई बहन आप लोग हो, तो आप लोग कमेंट करिए कि भाई जो आपने पढ़ाया है आपको मतलब हमें समझ में नहीं आया है, तो उसको आप कमेंट करिए, जिसको हम कमेंट को हम पढ़कर इसको हम सुधारेंगे। हम देखिए यदि कोई भी दिक्कत लिखावट में आई होगी तो आप कमेंट करिएगा कि सर आपके जो लिखने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, इसको हम सुधारेंगे। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता होगा, आप ये भी कमेंट करिएगा कि सर आपके जो पढ़ाने का तरीका है आप कुछ बदलिए, आपका जो पढ़ाने का लय है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम बदलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर से हम अगले दिन आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आता है तो लाइक करिए और अपनी राय हमारे तक पहुंचाने के लिए कमेंट करिए कि क्लास कैसा लगा, और उम्मीद करेंगे कि क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद।